गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संचार या संप्रेषण। आज हम संचार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके विभिन्न अंग, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में देखेंगे। संचार क्या है? संचार का आशय सूचना और संदेश भेजने की व्यवस्था मात्र ही नहीं है। प्रशासन के संदर्भ में संचार का अर्थ बहुत व्यापक है। संचार शब्द में विचारों का आदान प्रदान, विचारों की साझेदारी, भाग लेने वाले की भावना सम्मिलित है। संचार संदेशों के विनिमय और पारस्परिक समझ के निर्णय की प्रक्रिया है। संचार संदेश का आदान प्रदान होने के साथ ही विचार भावों का आदान प्रदान भी है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की प्रोसेस है। यह प्रक्रिया लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा ही संदेश और समझ का विनिमय नहीं किया जाता, अपितु संकेतों, हाव भाव, मौन के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब संचार है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चेतन अचेतन रूप से संप्रेषित भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं का योग है। संचार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अब हम उसमें से कुछ परिभाषाएं देखेंगे। न्यूमैन और समर के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, सहमति, भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। F.G. मेयर ने कहा है, मानवीय विचारों, सम्मतियों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संचार है। लुई ए एलन के अनुसार संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित अनवरत प्रक्रिया सम्मिलित है और हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। लोक प्रशासन में संचार का बहुत महत्व है। संचार के अभाव में प्रशासन की कार्यकुशलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए एल्विन डोड ने लिखा है, संचार प्रबंधन की प्रमुख समस्या है। थियो हेनर ने कहा है, प्रबंधनीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, संचार एक चिकने पदार्थ का कार्य करता है जिससे प्रबंधन प्रक्रिया सुगम हो जाती है। हेंडरसन सुओजोनी के अनुसार अच्छा संचार प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण हेतु बहुत उपयोगी है। ये लोक प्रशासन में संचार के महत्ता के बारे में। अब हम देखेंगे संचार की प्रणाली। संचार के प्रणाली में विभिन्न पक्ष हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है विषय सामग्री। विषय सामग्री के अंदर संचार की विषय सामग्री में इस बात पर विचार किया जाता है कि संचार क्या है, हम मतलब किस विचार से, किस उद्देश्य को लेकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, संचार के कार्य क्या हैं। उस हिसाब से निर्देशन और आदेश, या तो अपने किसी को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, या सूचना देना, या सिर्फ विचार विमर्श करना, तथ्य और सम्मति जो फैक्ट हैं उनको आपस में आदान प्रदान करना, मनोवृत्तियों और भावनाएं, अपने मन में मानसिक विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनका आदान प्रदान करना। संचार की विधि के अंदर ये है कि हम संचार का आदान प्रदान आपस में कैसे करेंगे। अर्थात जैसे अब मुझे आपसे कोई बात कहनी है तो वो बात मैं आपको बोल के कहूँ, लिख के कहूँ, या चेहरे के एक्सप्रेशन से अपनी भावनाएं व्यक्त करूँ। तो इसमें पहला हो गया बोलना या कहना, दूसरा हो गया लिखना, तीसरा आचरण, जैसे मैंने कहा फेस एक्सप्रेशन, या जैसे अपने मुंह फुला लेते हैं गुस्से से या मुस्कुरा के, और चौथा है सुनना। ये संचार की विभिन्न विधियां हैं। अब है संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया, इस बात पर विचार किया जाता है कि संचार प्रक्रिया कैसी हो, मतलब अपने विचारों को हम कैसे आदान प्रदान करें, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हों। तो पहला है प्रेषक, सूचना भेजने वाला।
संवाददाता जो सूचना दे रहा है, ये स्टार्टिंग है, इसी से संचार का आरंभ होगा। फिर है सूचना, कोई विषय होना चाहिए आपके पास, कोई मुद्दा होना चाहिए जिस पे आप बात कर रहे हैं। तीसरा है प्राप्तकर्ता, सूचना को लेने वाला। और चौथा है माध्यम, आप अपनी सूचना भेज कैसे रहे हैं, लिख के, बोल के, लेटर, मैसेज वगैरह। ये संचार की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। ये संचार प्रणाली के कुछ तत्व हैं। अब है संचार के विभिन्न अंग या तत्व। पहला संवाददाता। संवाददाता सबसे पहले संचार प्रक्रिया का श्री गणेश करता है। फिर है संवाद प्राप्तकर्ता। संवाद प्राप्तकर्ता दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो सूचना लेता है, जैसे आदेश है, निर्देश है, कोई शिकायत है, हम जो मतलब उसको लेंगे, उसको दूसरा जो सुसंचार का पक्ष है वो, उसके बिना संचार अधूरा रहेगा। अब है संवाद। संवाद का मतलब जो मैसेज है क्या। संचार प्रक्रिया का दूसरा तीसरा अंग है वो संचार मैसेज है, जैसे आदेश देना, निर्देश देना, सुझाव, शिकायत, प्रशंसा आदि। फिर है साधन। हम संचार भेजेंगे कि किसके माध्यम से, मतलब पत्र के माध्यम से, कोई पत्रिका, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। प्रतिक्रिया का मतलब उसके ऊपर रिएक्शन। प्रतिक्रिया संचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि संवाद प्राप्तकर्ता निर्देशानुसार कार्य न करे तो संचार प्रभावहीन हो जाता है। जैसे जो संचार भेजा उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, क्या कार्य किया गया, ये प्रतिक्रिया में आ जाएगा। एक है, अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है संचार के प्रकार। संचार के कितने प्रकार का होता है, तो आम तौर पर हम देखते हैं संचार 3 प्रकार का है। 3 प्रकार हैं संचार के। पहला मौखिक संचार, जिसमें हम अपनी बात कोई बोल के कह देते हैं। मौखिक संचार का मतलब है किसी सूचना, संवाद का मुख से उच्चारण करना संचार कहलाता है, उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। या फिर लिखित संचार जिसमें ऐसी सूचना जो हम बोल के मौखिक रूप से ना कहकर लिख के कह दें, जैसे बुलेटिन में, डायरी में, मैगजीन में, सुझाव पत्रिका में या प्रार्थना पत्र वगैरह, तो ये लिखित में आ जाएगी। और दूसरा प्रकार है संचार का औपचारिक संचार। औपचारिक संचार जैसे एक स्टूडेंट अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को मतलब कोई बात कहनी है तो वो उसको ऐसे फेस टू फेस थोड़ी बात करते हैं, वो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। और वो प्रार्थना पत्र का एक, जैसे शुरू से हमें लिखना सिखाया जाता है, जैसे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय स्कूल विषय, तो मतलब इस तरह से जो उच्च अधिकारी के साथ हम अपनी बात को मौखिक या फिर लिखित रूप में करते हैं, पूरी औपचारिकताओं का पालन करते हुए, वो औपचारिक संवाद होता है। इसी में दूसरा रूप है वो है अनौपचारिक संवाद। अनौपचारिक संवाद क्या है? अनौपचारिक संवाद के अंदर जैसे कि इसमें इशारा करना हो जाएगा, जैसे अपने आँख से इशारा कर दिया या सिर हिला के इशारा कर दिया, मुस्कुराना या गुस्से होना, ये अनौपचारिक के अंदर आ जाएंगे। मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने को कैसे व्यवहार करना था। ये संचार का दूसरा प्रकार है। अब है संचार का तीसरा प्रकार, इसमें आएगा नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर में नीचे से ऊपर के अंदर जो निम्न अधिकारी हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को जो सूचना भेजते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर संचार कहलाता है। इसी का दूसरा प्रकार है ऊपर से नीचे की ओर। इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने नीचे के अधिकारियों को काम के लिए जो आदेश निर्देश प्रदान करते हैं वो आ जाएंगे।
इसी में एक और प्रकार है, वो है समस्तरीय संचार। समस्तरीय संचार, समस्तरीय संचार में मतलब एक ही इक्वल के मतलब सेम पोस्ट के अधिकारी हैं, वो आपस में जो कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं, पत्रों का आदान प्रदान करते हैं, वो समस्तरीय संचार में आता है। तो अब हम देखेंगे संचार का महत्व। लोक प्रशासन के विशेष संदर्भ में देख रहे हैं हम। लोक प्रशासन में संचार के महत्व के बारे में जैसे कि हमने पहले देखा ही था, थियो हेमन है, उन्होंने प्रबंधनीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। हिफनर ने संचार को प्रबंधन का हृदय कहा है। अब इसके महत्व के कारण है कर्मचारियों को मार्गदर्शन। संचार से उच्च अधिकारी हैं, वो कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना, जब संचार का अच्छे से आदान प्रदान होता है जिस संगठन में, वहाँ उच्च अधिकारियों और जो सहकर्मी होते हैं उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध रहते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि, इसमें प्रभावशाली और कुशल संचार की व्यवस्था से प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ती है। कर्मचारी अधिक मन लगाकर रुचि से काम करते हैं। शीघ्र निर्णय, संचार से सूचना का आदान प्रदान होता है जिससे निर्णय लेने में शीघ्रता आती है। नियोजन और संचार, संचार से कोई योजना बनानी है, प्लानिंग बनानी है, तो उसके संबंध में जो आवश्यक सूचना, तथ्य, आंकड़े वगैरह चाहिए, आदेश निर्देश है, वो इजी वे से मिल जाते हैं। संगठन और संचार, संगठन प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकार दायित्वों का निर्धारण करना, कर्मचारी को अधिकार अवगत करना, ये सब संचार के बिना संभव नहीं है। निर्णय और संचार, कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए जो सूचना, तथ्य, आंकड़े चाहिए वो संचार से उपलब्ध होंगे। समन्वय एवं संचार, समन्वय का मतलब प्रशासन में एडजस्टमेंट, जो विभिन्न कर्मचारी एम्प्लॉयज़ है आपस में जब वो विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो अच्छा एडजस्टमेंट और समन्वय हो जाएगा। अभिप्रेरणा और संचार, मोटिवेशन, इससे कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है। जैसे लिखित में मौखिक रूप से प्रशंसा कर दी, प्रशस्ति पत्र दे दिया। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं संचार, पर संचार के माध्यम से जो प्रबंधन है उसमें अच्छा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा त्रुटियों, विचलन को ज्ञात कर उसे जल्दी ठीक किया जा सकता है और जो गलतियां हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। फिर है प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। लोकतंत्र का अर्थ ही है सभी की सहभागिता। संचार में सब में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये लोग प्रशासन में प्रजातांत्रिक स्वरूप का विकास करते हैं। शक्ति संरचना का अंत व्यक्तिक संबंधों को समझने में सहायक। संचार की सहायता से हम शक्ति संरचना और अंत व्यक्तिक संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। आपसी भ्रम को दूर करना, संचार को लेकर जो मिथ्या की भ्रांतियां हैं वो दूर होती हैं और प्रशासन के अंदर जो संबंध और लगाव है उसका विकास होता है। कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि, संचार के माध्यम से कर्मचारी की भावनाओं को समझा जाता है, उसके अपने भावनाएं अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है जिससे कर्मचारी मोटिवेट होता है और प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अधिकारी प्रत्यायोजन में सुविधा, अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा, अधिकार का हस्तांतरण करना। एक अधिकार मतलब उच्च अधिकारी है वो अपने से निम्न अधिकारियों को उनका कार्य क्षेत्र सौंपता है, ये संचार के माध्यम से ही संभव हो पाता है अधिकार प्रत्यायोजन। बाहरी पक्षों से संपर्क, वर्तमान में प्रशासनिक संगठन को बहुत से बाहरी पक्षों से संपर्क रखना पड़ता है, इसमें संचार महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण नेतृत्व का विकास, संचार से उच्च अधिकारी कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है। यह लोक प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी मतलब प्रशासन के लिए आवश्यक है
कि उसका नेतृत्व है वो प्रभावशाली हो, और ये संचार के माध्यम से ही हो सकता है। उद्देश्यों की प्राप्ति। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्ति को एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयोजित मतलब बांध के रखा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बहुउपयोगी। संगठनात्मक कुशलता, कार्मिक संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि, शिकायत निवारण, प्रशासनिक प्रभावशालिता, संगठनात्मक विकास, सुधार एवं नवाचार, सुलह वार्ता तथा अनुशासन की स्थापना हेतु संचार महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संचार बहुउपयोगी है। विवेकपूर्ण कार्य करना संभव नहीं। संचार द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं के अभाव में विवेकपूर्ण कार्य नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई सूचना ही नहीं आएगी तो हम कोई कार्य कैसे कर पाएंगे अपने विवेक से, अपने माइंड से। लोकतंत्रात्मक। अच्छी संचार व्यवस्था लोकतांत्रिक भावनाओं को बल देती है और लोकतंत्र की भावना की क्षमता में वृद्धि करती है। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, संचार प्रबंधकीय प्रक्रिया में सुविधाजनक परिचालन में चिकनाई का कार्य करता है। कल हम देखेंगे संचार के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या क्या माध्यम है संचार के।